जो नेताजी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जिनको कभी लोग कोशिश करेंगे लपेटने की, उनकी पार्टी पहले ही बहुत लपेटी गई है, बहुत ज़्यादा लपेट दी गई है। हालांकि एक वक्त था कि दशकों तक उस पार्टी ने बहुतों को लपेटा, लेकिन अब जो हाल है सो है। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह। तैयार हैं आप लपेटे जाने के लिए? लपेटे में आ गए। हाँ, अब भाई साहब ने खुद ही कहा कि हम लपेटे में आ गए हैं। पहले लपेटा जाता है, फिर अच्छे से तह लगाई जाती है, फिर रख दिया जाता है। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है पिछले बिहार में यही हुआ है। मैं शुरू करता हूँ कि सबने खपाई जी अपनी उमरिया, देखे दिन ना रातें, और ग्रुप 23 की जीते इसकी बेचैनी की, तब लिख डाली सब बातें। चिट्ठी लिखी आपने, क्या बात कि खत लिख तो दिया था प्रसाद बाबू, क्या बात खत है, लिख बहुत तो बढ़िया। दिया था प्रसाद बाबू, मिला क्या उसके बदले प्रसाद बाबू। वो जान पाए ना पहचान पाए ना, खत लिख तो। क्या बात है सुदीप भाई, वाह। बरसों बीते समझ न आई, जगत हंसाई उनने खूब कराई। क्या बात है। जगत हंसाई खूब कराई, कब तक उन्हें करें जस्टिफाई। जस्टिफाई का जवाब नहीं, बात बहुत अच्छे। फिर तो सुनाता हूं कि जगत हंसाई खूब कराई, कब तक करें उन्हें जस्टिफाई। जब जब दिल की पीड़ा गाई, आपने पीड़ा गाई थी, जब जब दिल की पीड़ा गाई, उनको लागे कोई गजल सुनाई। क्या कहने। सुन के राहुल जी है, सुन के राहुल जी है, सुन के राहुल जी बोले इरशाद। वाह वाह वाह। सारे अरमानों की बन गई खाद बाबू, वो जान पाए ना ये मैंने लिफाफा खोला, अब इसका मजमून, ये क्या बोलते हैं, मजमून, इसका मजमून सुना देता हूं आपको। खत में का मजमून सुनना भाई, सुनिएगा। खत में इन्होंने जो लिखा 23G23 उसका नाम रखा गया था कि ओरे माजी, ओहो माजी, क्या बात है। ओ माजी, ओ सुनो माजी, माजी, मेरी माजी खोलो किवार, हम इस पार तुम उस पार, हे 10 जनपथ के दरबार, बंद न रख अब खोल किवार, ग्रुप 23 की करुण पुकार, ओ मेरी मैया सुन एक बार, हो जाए न बंटा ओ माजी, ओ माजी, ओ मेरी माजी, बिन कश्ती बिन पतवार, हम इस पार तुम उस। सर आप इतनी शांति से सुन रहे हैं, हंस भी नहीं रहे आप। नहीं मुझे फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, कि बिन कश्ती बिन पतवार, हम इस पार तुम उस पार, फिसल गया इस बार बिहार, कलकत्ता में गुम आधार, ग्रुप 23 की करुण पुकार, हाय हाय, हो जाए न बनता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब सुनिएगा, अंदर में मजनून पूरा सुना, क्या बोलते हैं, मजमून। हाँ, सिब्बल थुरूर शर्मा, आजाद बासनिक तनखा। क्या बात है, क्या बात है, सबका ले लिया। सिब्बल थुरूर शर्मा, आजाद वासनिक तनखा, लवली प्रसाद बब्बर, ठाकुर मिलिंद सिंह हुड्डा, चौहान चौधरी और चौहान चौधरी और भट्टल सभी हैं बेकरार, में भैया करुण पुकार। बहुत बढ़िया। सुनिएगा कि गुण था न कोई जिसमें
उसको सराहते कब तक। ये आपकी पीड़ा है सर। गुण था न कोई जिसमें उसको सराहते कब तक, जनता ने भी नकारा हम सब कराहते कब तक। सच है कि अब रहा ना, सच है कि अब रहा ना राहुल पे हमको एतबार। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा कविता। वाह, ये कविता, ये पुकार, करुण पुकार सुनी क्यों नहीं जा रही? नहीं, बिल्कुल सुनी जा रही है। आपने देखा होगा कि अभी चंद दिनों पहले जी जी, नहीं पर वो मसला हल सोनिया कुछ है, गांधी ने हल कुछ डायलॉग है। शुरू किया और जिस सीरियस इश्यूज को उठाया गया था उस पर चर्चा शुरू हो गई और मुझे लगता है कि इसका हल भी निकलेगा। राहुल गांधी कितने सीरियस इशू हैं? नहीं, राहुल जी भी थे 5 घंटे की मीटिंग में। राहुल नहीं, जी वो थे। खुद कितने सीरियस इशू हैं? नहीं, राहुल जी सीरियस व्यक्ति हैं, सीरियस इश्यूज को देखते हैं और उन्होंने हार की जिम्मेवारी ली थी, उन्होंने छोड़ दिया था पद और हम लोगों के पास यही इशू था जिसके आधार पर हम लोगों ने पत्र लिखा था। तो आप कह रहे हैं तो अभी उसमें किसी को तकलीफ तो है चर्चा नहीं। सही दिशा में जा रही है? बिल्कुल जा रही है। कोरोना की वजह से वो लेट भले ही हो, लेकिन श्रीमती गांधी जी ने लोगों को बुलाया, बात मतलब उधर शुरू की देर है अंधेर और नहीं है। उन्होंने, बिल्कुल देर है अंधेर नहीं है। चलिए, उतरवारी है साहब। एक दिन की पार्टी थोड़ी है। और हार हमें क्या जहन से कंगाल समझ रखा है? वाह, नहीं, पहलवान समझ रखा। हमें क्या जहन से कंगाल समझ रखा है? माँ बेटे ने यही हाल समझ रखा है और एक दूसरे से बस पास पास खेल रहे। उन्होंने कुर्सी को फुटबॉल समझ रखा है। ऐसा है, जनता जानना चाहती है देश की, चूंकि आपने चिट्ठी लिखी है कि चिट्ठी लिखी आपने कि पार्टी कमजोर पड़ी, कांग्रेस मजबूत मुखिया को लाएगी। चिट्ठी लिखी आपने कि पार्टी कमजोर पड़ी, कांग्रेस मजबूत मुखिया को लाएगी। देश आजकल घोर विपदा में फंसा हुआ, पार्टी ये हमारी इस देश को बचाएगी। कि चिट्ठी एक प्रश्न है, जवाब में ये कांग्रेस उत्तर में जाएगी कि दक्षिण में जाएगी? चिट्ठी एक प्रश्न है, जवाब में ये कांग्रेस उत्तर में जाएगी कि दक्षिण में जाएगी? पूरा देश पूछ रहा, मैडम जी लाडले की कुर्सी ही बचाएगी तो देश क्या बचाएगी? बहुत अच्छे, वाह वाह। पूरा देश पूछ रहा है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि दिशा सही जा रही है, तो राहुल जी के अलावा भी कोई हो सकता है अध्यक्ष? कोई भी हो सकता है। प्रियंका जी हो सकती हैं? प्रियंका जी हो सकते हैं, रहेंगे वहीं पे ही। आप भी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, इसमें तो कोई ये है नहीं। जमहूरियत में और जो कांग्रेस का संविधान है उसमें कोई नहीं पर एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं। वो तो संविधान में है, पर ये होगा, ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ जो सारे AICC मेंबर्स और डेलीगेट्स जो चुनते हैं वो मिलके जिसको चुनेंगे वो होगा। जी सर, बताएं, 4 लाइनें सुनिए। सुनाइए। आपके लिए लोग तो पार्टी की बात करते हैं। ज्यादा अच्छी बात तो यही है कि आप लोगों से मुलाकात होनी थी इस बहाने। हाँ सर। और इस सीरियस माहौल में जी, कि जिस ओर चल रही हवा उस ओर है चलते, पार्टी का रुख ये देख के पार्टी सा है ढलते, टिक कर कभी रहते नहीं है एक क्षेत्र में, गिरगिट से अधिक आप अपनी सीट बदलते। गिरगिट से कभी चंपारण, कभी मुजफ्फरपुर, कहीं एक जगह से एक दोबारा लड़े हैं आप। इसमें तो मुझको तय करना नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ बैठा दिया किशोर जी ने तो यहाँ बैठे, अगले कमरे में बैठा देंगे तो वहाँ बैठना पड़ेगा। तो पार्टी का जो निर्णय होता है उसके अनुसार आदमी चुनाव लड़ता है। जी जी। मैं अरवल से विधानसभा में आया था तो चुनकर। सर, जो यहाँ बैठा वहाँ बैठा, तो उस पे एक और चीज आपने बहुत सारी बात कही अभी, बताएं कि अपनी ही डफली और राग अपनी ही गाते, कैसी ये वफादारी आप लोग निभाते। तय है कि राहुल जी ही होंगे
पार्टी के सिरमौर, फिर क्यों चुनाव करने का है ढोंग रचाते, क्यों चुनाव। ये तय है सर, आज की तारीख लिख के रख लीजिए। नहीं, मैं आप हम तो जानते थे कि आप कवि हैं, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, अच्छी बात है। ये बताने के लिए कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए एस्ट्रोलॉजर होने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब एस्ट्रोलॉजर होने की जरूरत तो है ही, बिल्कुल है। अभी जब 3 महीना बाद जब चुनाव होना है, उसमें कौन अध्यक्ष बनेंगे ये आज तो नहीं कहा जा सकता। और नहीं, पर अभी तक का इतिहास यही रहा है ना कि आज क्या अगले क्या उससे भी अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे वो भी बताया जा सकता है। अभी कई दिनों से सुन रहे हैं कि किसान जिस बिल को लेना नहीं चाहते उसे सरकार जबरदस्ती देना क्यों चाहती है। तो वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जिस पद को राहुल जी लेना नहीं चाहते उसे कांग्रेस जबरदस्ती देना क्यों चाहती है। लेकिन मैं खैर वो उनकी पर्सनल बातें, इस पर कोई व्यंग्य करेगा नहीं। मैं कथा गीत सुनाता हूँ सर। एक कथा है, इसमें आपका भी दर्द है और हर उस कांग्रेसी का दर्द है जो दिल से कांग्रेसी है। बस एक गीत सुन लीजिएगा, वो कहानी है, बस आनंद लीजिएगा। एक नेता जो देसी था, बरसों से कांग्रेसी था, छटा छटाया दाना था, पंजे का दीवाना था, कॉन्टिन्यूअस विधायक था, छुटभइयों का नायक था। जब 10 जनपद जाता था टिकटें लेकर आता था, जब 10 जनपद जाता था टिकटें लेकर आता था। हाथ बांधकर खड़े खड़े उसने कई चुनाव लड़े, लहर देश में चली नहीं, हाथ से कुर्सी चली गई। तबीयत बहुत उदास हुई, राज्यसभा की प्यास हुई। तबीयत बहुत उदास हुई, राज्यसभा की प्यास हुई। सारे घोड़े खोल गया, मन की चाहत बोल गया। जा पहुंचा AICC, किंतु वहां की ABC उसे समझ पर भार मिली। लंबी एक कतार मिली, कई धुरंधर खड़े मिले, प्रभु चरणों में पड़े मिले। कई धुरंधर खड़े मिले, प्रभु चरणों में पड़े मिले। सूख गई सपनों की लेक, सीटें कम थी लोग अनेक। सूख गई सपनों की लेक, सीटें कम थी लोग अनेक। पार्टी में कुछ पद मिलता तो शायद चेहरा खिलता, पर इसमें भी लोचा था, उसने सिर को नोचा था। कुछ दिन बाद उछाव हुआ, मध्यावधि चुनाव हुआ, पुनः टिकट का गिफ्ट मिला। मुरझाया सा फेस खिला, गया मुहर्रम ईद जगी। काडर से उम्मीद जगी, लेकिन किस्मत रूठ गई, सब उम्मीदें टूट गई। लोकल लीडर ठेल गए, गुपचुप खेल गए। परिणामों में कमल खिले, भीतर घात के जख्म मिले। परिणामों में कमल खिले, भीतर घात के जख्म मिले। इन जख्मों को सिलने में अब आपकी वो पीड़ा जिससे चिट्ठी निकली थी, नहीं इसमें सांस लेंगे तो कांग्रेस को सांस नहीं आएगी। अब वो पीड़ा जिसके लिए आपने चिट्ठी लिखी थी। परिणामों में कमल खिले, भीतर घात के जख्म मिले। इन जख्मों को सिलने में, राहुल जी से मिलने में साल महीने बीत गए। आस के सागर रीत गए, अब वो बिल्कुल ठाली था, हारा हुआ मवाली था। उसने हार नहीं मानी, पुनः जीतने की ठानी। छूछक मुंडन गौने में, पत्तल कुल्हड़ दोने में, हर पंगत में खाता था, सबके दुख में जाता था। जमकर जनसंपर्क किया, ग्रास रूट का वर्क किया। फिर चुनाव सिर पर आए, सारे लीडर हर्षाए। ठीक इलेक्शन से पहले, टीम सिलेक्शन से पहले, ट्रैक्टर मांगा रेल मिली, अमित शाह की मेल मिली। ट्रैक्टर मांगा रेल मिली, अमित शाह की मेल मिली। जीवन का अद्भुत क्षण था, भाजपा का आमंत्रण था, किंतु वफा को ढाल किया। राहुल जी को कॉल किया, थककर चूर हुआ भाई, लेकिन बात न हो पाई। आखिर वो मजबूर हुआ, पंजे का लब दूर हुआ। हाथ के हाथों चला गया, बीजेपी में चला गया। बहुत बढ़िया। अच्छा ही देखिए अब नेताजी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। यही होता है सर, यही होता है, यही होता है, यही होता है। कॉल का जवाब क्यों नहीं आता? बात क्यों नहीं हो पाती? किसके कॉल का जवाब नहीं आता? बात ही नहीं हो पाती। लोग सब कांग्रेसी बताते हैं कि अध्यक्ष जी से बात ही नहीं हो पाती। नहीं, अभी तो किसी से किसी की बात नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी से कई मेरे जो बीजेपी के सहयोगी MP साथी हैं वो मिलना चाह रहे हैं, कहाँ मिल पाते हैं? तो उनकी कहीं ना कहीं तो सुनवाई है। नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सुनवाई है। यहाँ अगर राहुल जी नहीं मिलेंगे तो प्रभारी मिलेंगे, कांग्रेस के महासचिव हैं, AICC के सेक्रेटरी हैं, कोई ना कोई तो मिलता ही है। ये मानेंगे नहीं जी, अध्यक्ष राहुल जी बनेंगे। नहीं, अध्यक्ष आप लोग में से कोई बन जाइए तो और ज्यादा अच्छा है। कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बताइए इनमें आपकी नजर में बेहतर कौन है? सिर्फ छोटा सा एक लाइन का जवाब है। पहली तस्वीर, इन दोनों में बेहतर कौन है? आप तो दोनों ही नकारे हैं। मैं किसको भाई इन दोनों में भी एक अभी वही तुम्हें बताया कि। चलिए अगली तस्वीर देखिए फिर, इनमें बेहतर कौन है? बहुत अच्छे।
राहुल जी देखने में बेहतर हैं। देखने में लालू जी बहुत बढ़िया बात है। बड़ी कह गए आप। लालू जी स्ट्रीट स्मार्ट ज्यादा हैं। स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए राहुल जी को, सही बात है। चलिए अगला, इन दोनों में बहुत अच्छे। तो दोनों ही अच्छे हैं। कैसे? अच्छे हैं तो फिर उसमें कैसे तो अगली तस्वीर देखिए, इनमें बेहतर कौन है? एक तो चूज कीजिए। नहीं, इसमें भी दोनों बेहतर हैं, दोनों समझदार हैं और दोनों देश के लिए चिंतित हैं अभी। चलिए, आप इसमें भी चूज नहीं कर रहे तो अगले में चूज कर लीजिए। फिर इसमें तो चूज किया है पार्टी ने। बहुत अच्छे। इसमें तो पार्टी ने चूज किया, आप भी चूज कर लीजिए कौन बेहतर है। इसमें भी बस देखने में सचिन पायलट ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा ये है, लेकिन अशोक गहलोत जी प्रभावी नेता हैं। तो चीफ देखने मिनिस्टर वाले को नहीं चुना गया, प्रभावी को चुना गया, इसलिए मुख्यमंत्री उनको बनाया तो गया। ऐसे ही वहाँ की जनता जो उन्हीं को मुख्यमंत्री चुनी। ये बड़ा अब देखने वाले लोग अच्छे, जो देखने में अच्छे वो क्या करें, देखने में अच्छे ना हो तब मिलेगा उनको कुछ। नहीं, मैं इस पे इसका जजमेंट मैं कौन करने वाला होता हूँ। चलिए एक आखिरी और तस्वीर देख लेते हैं। इनमें दो शरद पवार जी बहुत ही परिपक्व और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, उनसे सीखने का बहुत मौका मिला है और शायद अकेले नेता हैं जो अगर कृषि साइंटिस्ट को हटा दीजिए तो कृषि में उनसे बेहतर जानने वाला कोई नहीं है। सर, आपने जिस सहजता से और इतना कूटनीतिक जवाब दिया है, मैं सैल्यूट करता हूँ। गजब सहजता से कूटनीति की बड़ी बातें कहना। नहीं, आपसे लेकिन कविता मुझे नहीं आती है, इसका मुझे अफसोस है। इसके लिए हम आभारी हैं सर। मैं पढ़ाई किया फिजिक्स का, नहीं कभी कभी मन में लग रहा था कि शायद मैं आपका जवाब दे सकता था कविता में, लेकिन अफसोस है मैं नहीं सर, कोई नहीं बात। कविता आप कभी करता। सम्मेलन करा लीजिएगा, हम लोग हमें खा करा लेंगे। सर, आपने बिहार का चुनाव अभी ताज़ा हारा है, तो एक मैंने उस पर सिचुएशन बनाई। नहीं, हारा कौन है पहले इसको तय कर लीजिए। अगर बिहार में सही मायने में कोई चुनाव हारा है और चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री हैं, वो है नीतीश कुमार। कि 15 बरस से दुआरे टंगी थी। हाय हाय, आहा। 15 बरस से दुआरे टंगी थी, सत्ता के नजदीक आने लगी थी, काहे बत्ती बुझा दी लालटेन की, काहे बत्ती बुझा दी लालटेन की। ओ बाद में आई थी इलेक्शन की बात है। तेजू की सभा में हजारों के थे रेले, जनता लदी ऐसे जो गाड़ी पे लदे केले। कोरोना नहीं था वहां। जनता लदी जैसे गाड़ी पे लदे केले, छोड़े दो यूपी बिहार के। राहुल जी और तेजस्वी जी, छोड़े दो यूपी बिहार के, हीरो थे चुनावी प्रचार के, हीरो थे चुनावी प्रचार के। वो वाले गर्दा उड़ा के चले थे, ये वाले साइकिल गिरा के चले थे। वो वाले गर्दा उड़ा के चले थे, ये वाले साइकिल गिरा के चले थे। चाबी उल्टी घुमा दी लालटेन की, काहे बत्ती लगा दी लालटेन की। के सारे एग्जिट पोलों में लड्डू बनवाए। पूरे जितने भी एग्जिट पोल हुए, सिर्फ नेताजी लपेटे का 100% जो एग्जिट पोल था 100% सही था हमारा, बाकी सब फेल करा दिया आपने। के सारे एग्जिट पोलों के लड्डू बनवाए, मंत्री परिषद की भी सूची लटकाए। चने के चढ़ गए थे झाड़ पे, रोते हैं वो अब तक दहाड़ के, रोते हैं वो अब तक दहाड़ के। कल तक तो गमछा घुमा के चले थे, कल तक तो गमछा घुमा के चले थे। हेलीकॉप्टर उड़ा के चले थे, काहे चिमनी हटा दी लालटेन की,
काहे बत्ती बुझा दी लालटेन की। तो ये साइकिल वाले बोलते हैं आपने हरवा दिया, लालटेन वाले बोलते हैं आपने हरवा दिया, आप जहां जा रहे हैं लोगों को हरवा रहे हैं। कांग्रेस 22 सीट था पिछले असेंबली में, जब हम चुनाव में गए थे 22 से हम 19 पर आए। पर अब लड़े 70 आप? हाँ लड़े 70, बिल्कुल लड़े 70 मिला तो 70 लड़ना ही था। नहीं 70 लिया आपको, कह रहे हैं 70 क्यों दे दिया इनको? कौन दे दिया? आरजेडी वाले। तो आरजेडी जहां नहीं लड़ सकती थी वही सीटें तो हम लोगों को दी गई। हम लोग की 3 सीटें कम हुई, हम लोग आपके लपेटे में हैं, क्वेश्चन मार्क है पूरे देश में, सभी मीडिया में, सब जगह। लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि वहाँ अगर कोई हारा है तो नीतीश कुमार हारा है, और उनमें अगर नैतिकता होती तो शायद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं स्वीकार करते। सरकार नहीं बन पाती है, ये भी एक सत्य है। तो सरकार तो पहले भी नहीं थी, तो सरकार तो पहले भी नहीं थी, सरकार तो बिहार में पहले भी नहीं थी। मैं आदरणीय बनारस से आता हूँ, वहाँ बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं कि एक ज्योतिषी ने देखकर बतलाया है मुझे, एक ज्योतिषी ने देखकर बतलाया है मुझे, हर बार हार जाने का चक्कर खराब है। एक ज्योतिषी ने देखकर बतलाया है मुझे, हर बार हार जाने का चक्कर खराब है, जिससे जुड़ी उसका तो सत्यानाश हो गया, कांग्रेसी कुंडली का सनीचर खराब है। कुछ एक उपाय तो जरूरी है सर। तो बता दीजिए बनारस में कौन सा एस्ट्रोलॉजर इसी लहजे में एक मैं बात खराब है। हाँ ये राहु नहीं, ठीक है, दोनों का उपाय हो जाएगा। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, करो, कि यूपी अखिलेश भाई साहब कह रहे थे जहां जहां गठबंधन हुआ, कि यूपी अखिलेश, महाराष्ट्र में पवार और कश्मीर उमर पे गौर कर लीजिए। लालू जी के लालो संग मिलके लड़े चुनाव, हार मिली वहां भी निचोड़ कर लीजिए, हार मिली वहां भी निचोड़ कर लीजिए, कि साथ आपका तो हार जाने की गारंटी हुई, साथ आपका तो हार जाने की गारंटी हुई। लगे हाथ एक काम और कर लीजिए नेताजी, लगे हाथ एक काम और कर लीजिए, होने जा रहे हैं बंगाल में चुनाव, आप ममता दीदी से गठजोड़ कर लीजिए, एक काम होगा कि मौका है मगर फिर भी ये क्यों ऐठते नहीं, दुनिया की निगाहों से खुद को देखते नहीं, सबसे बड़े किसान हो के भी हैं ये खामोश, रॉबर्ट जी जाके धरने पे क्यों बैठे, रॉबर्ट जी जाके आए ना सर किसान। रॉबर्ट जी तो कोई राजनीति में है नहीं। मैंने बार बार कहता हूँ इस देश में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसके मूल बीज जो हैं वो कांग्रेस ने दिए हैं। भ्रष्टाचार से विकास तक सब कुछ कांग्रेस ने दिया है, इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। और कैसे कैसे दिया है, जिन जिन चीज़ों का आज हम भाजपा का विरोध करते हैं एज अ विपक्ष, वो चीज़ों के बीज बताता हूँ आपको। बस आपको अच्छी नहीं लगी तो मेरा बेल मुड़िए, एक गीत सुन कि तुमने कैसी फसल लगाई सत्ता कैसी हो गई, तुमने कैसी फसल लगाई सत्ता कैसी हो गई, पूरे लोकतंत्र की भाई ऐसी तैसी हो गई। और कहां कहां बीज उठा के लाया हूं कांग्रेस के, कि बीजेपी ने जीएसटी का खेल खिलाया ऐसा, बीजेपी ने जीएसटी का खेल खिलाया ऐसा, बाजारों की लुटिया डूबी बगले झाके पैसा, ये जीएसटी तुमसे पाई ऐसी तैसी हो गई, पूरे लोकतंत्र की भाई ऐसी तैसी हो गई। और अभी आप इशारा कर रहे थे कि वो इलेक्शन में इतना होता है, ये होता है, इतनी सीटें उधर चली जाती हैं, पता नहीं क्या टेक्निक है। वो टेक्निक बताता हूँ कि जिस ईवीएम के घपले को कोस रहे कांग्रेसी, जिस ईवीएम के घपले को कोस रहे कांग्रेसी, अब उसके नुकसान उठाओ इसमें लज्जा कैसी, ईवीएम तुमने चलवाई ऐसी तैसी हो गई, पूरे लोकतंत्र की भाई ऐसी तैसी हो गई। और सरकारी सिस्टम का सत्ता ने मिसयूज किया है, कर रहे हैं ये,
सरकारी सिस्टम का सत्ता ने मिसयूज किया है, अपने हित में तुमने भी तो टेम्पर लूज किया है, तोता बन गई सीबीआई, ऐसी तैसी हो गई पूरे लोकतंत्र की भाई ऐसी। और मैं इस बात का कट्टर विरोधी हूं कि किसी बड़े लीडर पर अभद्र टिप्पणियां की जाएं कि मनमोहन की इज्जत का इन सब ने किया कबाड़ा, क्या बात? मनमोहन की इज्जत का इन सब ने किया कबाड़ा, तुमने तो उस बेचारे का ऑर्डिनेंस तक फाड़ा, तुम तो उसके अपने भाई ऐसी तैसी हो गई, तुम तो उसके अपने भाई ऐसी तैसी। और दो अंतिम बंद सुनाता हूं कि आंदोलन पर पानी छिड़के सत्ता की मनमानी, यह गलत है, आंदोलन पर पानी छिड़के सत्ता की मनमानी, रामदेव के आंदोलन में तुमने क्या थी ठानी, सोतों पर लाठी बरसाई ऐसी तैसी हो गई पूरे लोग। और किसानों के बिल पर, ये निजकरण पर, यह सब ये गलत नहीं होना चाहिए। देश की सत्ता, देश की पूंजी देश के हाथ में रहनी चाहिए। कि निजीकरण के तुमने इन पर प्रश्न अनूठे दागे, निजीकरण के तुमने इन पर प्रश्न अनूठे दागे, ये वाले हैं तुमसे केवल 4 कदम ही आगे, तुम लाए थे एफडीआई ऐसी तैसी हो गई पूरे लोकतंत्र की भाई ऐसी तैसी हो गई। चलिए एक राउंड में ये आपके लिए यस और नो का प्लेकार्ड रखा है, मैं बस यहाँ तो केवल यस है। हाँ, ये पीछे इसके पीछे नो है, बस आपको कैमरा को दिखाना है और बस यस और नो में ही जवाब रहेंगे। पहला सवाल, अगर लालू यादव जेल से बाहर होते तो बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत होती? यस। यस। बिहार चुनाव प्रचार में लालू यादव को पोस्टर से बाहर रखने का फैसला तेजस्वी यादव का सही था? नो। गलत है। चलिए दोनों सवाल जवाब आपके मैच कर गए। कांग्रेस पार्टी में 5 स्टार कल्चर आ चुका है? नो। पहले आया नहीं है, पहले ही था? आया ही नहीं। कांग्रेस में तरक्की के लिए चापलूसी जरूरी है? नो। फिर आपकी उतनी क्यों नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी? क्यों, मेरा क्या कम हुआ? अभी इतना खराब समय में मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। अच्छा। बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एक हो जाना चाहिए? यस, हो जाना चाहिए जिस तरह की स्थिति है। ठीक है। यूपी विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी? बहुत अच्छे। नो। अभी आप कह रहे हैं सबको एक हो जाना चाहिए। अब प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए? इसमें तो सीधा दोनों में है। अच्छा, दोनों में। किसानों के प्रदर्शन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? नो। बिट्टू जी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे। बिट्टू जी को सिक्योरिटी की जरूरत है। अच्छा। कांग्रेस ममता बनर्जी का समर्थन करती है? कांग्रेस ममता बनर्जी का समर्थन करती है? वो तो अब जिस तरह का पॉलिसी आएगा उसके आधार पर समर्थन और विरोध होगा। अच्छा, मतलब समर्थन का रास्ता खुला है? अभी समर्थन का रास्ता खुला है? किस हाथ की आपका डेफिनेट सवाल हो तो उसका डेफिनेट आंसर मिले। अच्छा, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ममता जी के? अब वो क्या चाहती हैं, वो कोई प्रस्ताव लेके आए कांग्रेस के पास, तब फिर उसमें यस नो में आंसर हो। ठीक। नीतीश कुमार सांप्रदायिक हो गए? नीतीश कुमार सांप्रदायिक हो गए तो सांप्रदायिकता के गोद में बैठे तभी तो मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, तो यस से? यस। शिवसेना एक सेक्युलर पार्टी है? शिवसेना सेक्युलर पार्टी? अब इसमें तो दोनों, क्योंकि अभी तो ठीक है, कुछ दिन तो अभी हाँ, इसीलिए मैं अभी ठीक है। अभी यस नो इधर उधर। चलिए, अब शिवसेना धर्मनिरपेक्ष लोगों की गोद में बैठ गई है, इसलिए सही है। मैंने नहीं बोला मैं इसमें। ठीक है। कमाल के आपने जवाब दिए सर। और मैं आपकी ना जिस शांतिपूर्वक कई से आपने बड़े बड़े जवाब दिए, मैं आज से आपका फैन। आप लिख लीजिएगा, सुदीप भोला आपके फैन है आज से। मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में टीचर भी हूँ जी जी, लेकिन फिजिक्स पढ़ाता रहा। अच्छा सब कमाल है। मतलब जिस तरीके से आपने लालटेन बुझाई, उसी तरीके से बीजेपी ने भी ना बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से नीतीश जी को निपटाया। हालांकि उनको अब तक समझ में नहीं आया कि निपटे की बचे।
बहुत बारीक बारीक कविता सही है बात ये। है। और आप समझ जाएंगे, सब लोग समझ जाएंगे। बारीक कविता सुनना कि वाह वाह क्या खेल रचाया अजब गजब नेताजी, वाह वाह क्या खेल रचाया अजब गजब नेताजी, अब कमान के बिन नीतीश जी करते तीरंदाजी, कमान के बिन अब कमान के बिन नीतीश जी करते तीरंदाजी, कमल छाप आला कमान जदयू के तीर हैं झूठे, हाय, हाय। मारो तो ऐसे मारो यारी भी नहीं बहुत छूटे, अच्छे। और सांप मारो तो ऐसे मारो यारी भी नहीं छूटे, कि सांप भी मर जावे लाठी भी बहुत नहीं अच्छे। टूटे, मारो तो वाह वाह क्या खेल रचाया अजब गजब नेताजी, वाह वाह क्या खेल रचाया अजब गजब नेताजी, अब कमान के बिन नीतीश जी करते तीरंदाजी, कमल छाप आला कमान जदयू के तीर हैं झूठे, कहने? मारो तो ऐसे मारो यारी भी नहीं छूटे, के सांप भी मर जावे लाठी भी नहीं टूटे। बहुत सुनिएगा कि घंटों में ही खत्म हो गई मेवा जी की सेवा। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था सर? क्यों विरोध किया? कि घंटों में ही खत्म हो गई मेवा जी की सेवा, हाथ लगा पर मुंह तक उनके पहुंचा नहीं कलेवा, हाय हाय क्या बात है, वाह, हाथ वाह। लगा पर मुंह तक क्या बढ़िया उनके पंक्ति पहुंचा है। नहीं कलेवा, घंटों में ही खत्म हो गई मेवा जी की सेवा, ऊपर ऊपर खुश हैं भीतर भीतर रूठे रूठे, मारो तो ऐसे मारो यारी भी नहीं छूटे, कि सांप भी मर जावे लाठी बहुत भी अच्छे। नहीं टूटे। वाह, वाह। और सुनिएगा सर कि डिप्टी सीएम बने नहीं तो खुश हैं बहुत विरोधी, डिप्टी सीएम बने नहीं तो खुश हैं बहुत विरोधी, राज्यपाल ना बन जाएं कल पटना वाले मोदी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राज्यपाल ना बन जावे कल पटना वाले मोदी, राम कसम अरमान किसी के कोई यूं ना लूटे, हाय, हाय, मारो तो ऐसे मारो लागी भी नहीं छूटे, के सांप भी मर जावे लाठी भी। मैं केवल 3 पंक्तियां सुनाता हूं। किसानों की बात हम लोगों ने पिछले अब तक नेताजी लपेटे के हर एपिसोड में सर किसानों की बात को जिस प्रखरता के साथ जिस मुखरता के साथ उठाया गया है, हमें गर्व है कि हम ऐसे शो के हिस्से हैं। मैं केवल 3 पंक्ति में पूरी राजनीति का चरित्र, 1 महीने के बाद जब 7-8 सरकार से वार्ता हो गई, पूरा देश लगा हुआ है, तब आप गए हैं मिलने, आपको बधाई देता हूं। 3 पंक्तियों में चरित्र बताता हूं राजनीति का क्या है। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, कहने वाह, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है, और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज के साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कि बीत रहा ये पुराना साल भी कमाल का है, नई नई घटना भी रोज घट रही है। आपने किसानों की बात उठाई कि बीत रहा ये पुराना साल भी कमाल का है, नई नई घटना भी रोज घट रही है, चीनी था कोरोना अब यूके से आया स्ट्रेन, जनता बेचारी दोनों से निपट रही क्या बात है, वाह वाह वाह। चीनी था कोरोना अब यूके से आया स्ट्रेन, जनता बेचारी दोनों से निपट रही है, और दलदल हो रही है दिल्ली की जमीन, और क्या बात है, दलदल हो रही है दिल्ली की जमीन, और रोड पे किसानों की ये रात कट रही है। क्या कहने, दलदल हो रही है दिल्ली की जमीन और रोड पे किसानों की ये रात कट रही है, फिर भी मोदी जी की लोकप्रियता को देख देख सारे कांग्रेसियों की छाती फट रही है। क्या बात है, वाह। फिर भी चूंकि लोकप्रियता से लड़ाई है, और एक सवाल भी मैं देना चाहता हूं आपको, बिहार कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी भी एक तरह से आपके कंधों पर थी, कि रोकना था कमल का फूल खिलने से जहां, वहां सारी भावनाएं कीचड़ में खो गई। क्या कहने, रोकना था कमल का फूल खिलने से जहां, वहां सारी भावनाएं कीचड़ में खो गई, लालटेन भक 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 भका के बुझनी थी, भक भका के लालटेन भक 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 भका के बुझनी थी, किंतु लौ उसकी तो और तेज हो गई। ज्यादा सीटें निकाल के लाई हैं कि किंतु लौ उसकी तो और तेज हो गई। नेताजी मैं आपसे बस एक बात पूछता हूं, अचके बिहारियों में कांग्रेस क्यों गई? और पार्टी को जहां पे टाए 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 बोलना था, वहां जाके टाए टाए फिस कैसे हो गई? मैं तो इसका जवाब पहले ही दिया कि जिस पार्टी को लोग कम आंक रहे थे,
जिस नेता को तेजस्वी यादव जी के बारे में ये हो रहा था कि नहीं ये तो अभी पढ़ा लिखा नहीं है, समझदारी नहीं है, लेकिन लालू जी के एब्सेंस में भी जिस तरह से उनका नेतृत्व उभरा बिहार में, वो किसी से भी बड़ा था। मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिल के भी रोक नहीं पाए, और आज के दिन सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और सबसे बड़ी संख्या बिहार विधानसभा में उनकी है, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पहले ही 2 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंपने का कार्य किया। मैं एक आनंद लीजिएगा बस कि पहले की तरह जनता का सपोर्ट नहीं है दौर कमल का गुलाब कोट नहीं है, लाए कहां से बोलो करोड़ों के साइन तुम, इतना तो कांग्रेसियों के वोट नहीं है, इतना तो कांग्रेसियों के वोट नहीं है। और जिस बात को सर दमदार जी कह रहे थे, हालांकि ये बात बहुत बार हो गई है, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इतनी देर में जितना हम आपको समझ पाए, मुझे ऐसा भीतर से लगता है कि अगर आपकी बात को ढंग से माना जाता या आपकी ही बात को माना जाता तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहती, परिस्थितियां कुछ भी होती, जितनी देर में आपको समझ चुके हैं। एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। हाँ नहीं क्लियर आदमी है, बहुत ही ज्यादा। कवि जी को पहले आदमी कंफ्यूजन में रहते हैं अधिकतर। कवि जी को करेक्ट कर लेना चाहिए। 2 करोड़ नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 करोड़ से ज्यादा वोट आया है। जी वो सर कविता में कई बार क्या होता है ना, मतलब इसीलिए अब इसमें हमने अतिशयोक्ति अलंकार लगाया नहीं। मैं आपको पहले ही कहा ना कि मैं तो फिजिक्स का पढ़ाई किया हूँ, तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार कुछ है नहीं, बस केमिस्ट्री खराब है सर, फिजिक्स तो ठीक है। राहुल जी बिल्कुल युवा लगते भी हैं। एक एक नेता आपका बकलोल हो गया। मैं सर मधुबनी से हूँ, तो देखने से ही लगते हैं। जी हाँ, हरकतों से भी मालूम चलता है। नहीं जो जी पहने हैं ये। एक एक नेता आपका बकलोल हो गया, लगता है जैसे कि फटा सा ढोल हो गया। ऐसा क्या कारनामा किया था प्रचार में, पूरे बिहार में ही डब्बा गोल हो गया, पूरे बिहार में ही। इतनी बुरे प्रदर्शन की उम्मीद हमें भी नहीं थी सर। इन्हें तो थी। नहीं, मैं बिहार में जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पहले चुनाव हुआ, 72 सीटों पर चुनाव हुआ। कवि जी का जवाब मैं दे रहा हूँ। वहाँ पे 72 में हम लोग 48 सीट जीते। फिर जब दूसरा चुनाव हुआ 90 सीट का, उसमें भी 40 सीट जीते। मतलब हम लोग 88 सीट जीत गए थे। जो 78 सीट का चुनाव हुआ मिथिलांचल, सीमांचल, और जब हम लोग बच्चा से बड़ा हो रहे थे उस समय का कहावत है, ये भी सुने होंगे कि रोम पोप का सहरसा गोप का, उस इलाके का चुनाव था। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, 78 सीट का चुनाव अंतिम था, जिसमें हम लोग समझते थे कि ये सबसे मजबूत इलाका है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का। जिस इलाके के ये हैं मधुबनी, वहाँ हम लोग केवल 20 सीट जीते। किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। बिल्कुल ठीक बात है सर। जैसे फयाज अहमद हमारे यहाँ से हारे, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिछले कई सालों से वो है और काम भी बेहतर है। पूरे मिथिलांचल में 1 सीट कांग्रेस को नहीं आई। तो ये जो अतिशयोक्ति छोड़िए आप, हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे आ जाते हैं, फिजिक्स की बात ही कर लेते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो चल रहा है कि भाई जो गाड़ी चले जा रही है ढलान पे तो चले ही जा रही है, आपकी कोई रोक ही नहीं रहा, उसको ऊपर ला ही नहीं पा रहा। अब आ जाएगी शायद, अभी जो प्रोसेस शुरू हुआ है। और उनकी जो चढ़े जा रही है तो उसको भी कोई नहीं रोक पा रहा, वो चढ़ ही जा रही है। नहीं, वो भी नीचे आएंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का ही नियम बता रहा हूँ आपको, न्यूटन का नियम बता रहा हूँ। वो चढ़ रही है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा। लाखों किसान सड़क पर होंगे और लोग मर रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, सरकार
के खिलाफ तो मुझे आंदोलन लगता है फिर इसमें तीसरा लॉ लगा लेते हैं न्यूटन का, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। आप एक्शन ही नहीं कर रहे तो रिएक्शन होगा कहां से? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आप लगा लीजिए जो भी, आप भी फिजिक्स के टीचर हैं क्या? ये बात पक्का मान लीजिए कि अब इन लोगों का ग्राफ नीचे जा रहा है, लोगों में फीलिंग हो गई। चलिए सर, समस्या क्या है, मैं केवल एक टिप्पणी कर देता हूँ। अक्सर कहा जाता है किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। वर्तमान में इस देश की राजनीति में एक ही अंतर है, भाजपा की किश्ती पानी में है या पानी किश्ती में है, बस इतना सा अंतर है सर आपका। देश की दूर दराज सोशल मीडिया पर बैठकर जब हम इस मुल्क को देखते हैं, आपने कहा किसानों की बात कोई नहीं करता, मैं इस देश की बात करता हूँ। एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ, यद्यपि ये मेरे पाठ्यक्रम में नहीं था, फिर भी सुनाता हूँ। नहीं सुनाइए। इस देश में जहाँ जितने सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान दिखता है सर, उसके इतर भी हिंदुस्तान है, उसके इतर ही सोशल हिंदुस्तान मीडिया है। का दुर्भाग्य यह है कि हम जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते, हम अब उसे हिंदुस्तान में गणित करने भूल चुके हैं। बस एक नज्म सुना तो, छोटी सी नज्म। शहर में बैठकर गांवों का अंदाजा नहीं होगा, शहर में बैठकर गांवों का अंदाजा नहीं होगा, वहां ऐसे भी आंगन हैं कि जिनके घर नहीं बाकी। क्या बात। वहां ऐसे भी आंगन हैं कि जिनके घर नहीं बाकी, जहां खंडहर से भी बदतर घरों में जी रहे हैं लोग। सुना है कुछ जगह तो खंडहरों के भी महज खंडहर बचे हैं। बहुत अच्छे। सुना है कुछ जगह तो खंडहरों के भी महज खंडहर बचे हैं। मेरे हिंदुस्तान का एक टुकड़ा आज भी वो है जहां के खेत पानी को तरसकर मर चुके हैं, और ये सब आपने भी देखा है सर, आपकी सरकार में भी हुआ। मेरे हिंदुस्तान का एक टुकड़ा आज भी वो है जहां के खेत पानी को तरसकर मर चुके हैं। मेरे हिंदुस्तान का एक टुकड़ा आज भी वो है जहां खेतों की लाशों पर खड़े पेड़ों की लाशों पर कई लाशें लटकती हैं। वाह। जहां खेतों की लाशों पर खड़े पेड़ों की लाशों पर कई लाशें लटकती हैं, जहां उतरी हुई एक बाढ़ की कीचड़ में एक नन्ही परी कुछ ढूंढने की जिद लिए घंटों मचलती है, जहां गुजरे हुए तूफान से बाकी बचे कुछ बदनसीबों को अभी तक खुद के जिंदा बच निकलने का बहुत अफसोस होता है। मेरे हिंदुस्तान का एक टुकड़ा आज भी वो है जहां वीरान रेगिस्तान में मीलों की अपनी मिल्कियत लेकर कोई बुढ़िया अकेली घूमती है। ठहर कर जब कभी ये लोग ऊपर देखते हैं, इसमें ऊपर वाला भी है और आप लोग भी हैं सर, सत्ता भी है। ठहर कर जब कभी ये लोग ऊपर देखते हैं, इन्हें भगवान से अब डर नहीं लगता। बहुत अच्छे। ठहर कर जब कभी ये लोग ऊपर देखते हैं, इन्हें भगवान से अब डर नहीं लगता। बड़ी मुद्दत से खुद भगवान छिपता फिर रहा है इन गरीबों से। क्या बात है। बड़ी मुद्दत से खुद भगवान छिपता फिर रहा है इन गरीबों से। उसे इनकी हिकारत से भरी आहों का अंदाजा नहीं होगा, शहर में बैठकर गांवों का अंदाजा नहीं होगा। शहर में बैठकर। बहुत बढ़िया चिराग, बहुत बढ़िया भाई। ये कविता ने तो कमाल कर दिया। मैं एक टिप्पणी बस मुझे याद आ गई, बता दें। मैं गंभीर नोट पे नहीं छोड़ना चाह रहा, थोड़ा सा एक हादसे की टिप्पणी। मैं इतनी देर में लिख लूंगा। एक याद आ गया, एक जगह क्या हुआ सर, भाजपाई और कांग्रेसियों में बहस चल रही थी जबरदस्त, और सोशल मीडिया पे इतना कच्चा माल है कि कभी भी कहीं पे भी हो सकती है, और कहीं से भी कांग्रेसी उत्पन्न, कहीं से भी भाजपा, दोनों बहस चल रही थी। तो कांग्रेस वाले ने भाजपा वाले से कहा कि तुम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो आदर्श और सिद्धांत थे ना, सारे मिट्टी में मिला दिए। अब ये बात बर्दाश्त नहीं, वो नई नई सरकार बनी थी उसकी, भाजपा वाली, उसने दिया गाल पे खींच के कांग्रेसी के। अब उसको दिखाई नहीं पड़ा कि क्या करूं, कांग्रेसी वाला भी तिलमिला, कांग्रेस वाले ने उस पलट के दूसरा उसके गाल पे बहुत जोर से अपना चुनाव चिन्ह छापा, नीचे गिर गया कीचड़ में, उठा कपड़े वपड़े झाड़ता हुआ बोला, यार गांधी के आदर्श तो तुमने भी कीचड़ में ही मिला दिए। तो ये हो रहा है, दोनों तरफ की बातें हैं, दोनों अपने अपने सिद्धांतों पर टिकी रहें तो इस देश का लोकतंत्र बचाव बना रहेगा। अखिलेश जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करेंगे कि पार्टी के भी जब अच्छे दिन हो तब भी आप आए। देख, कितना भी अच्छा दिन होगा, आप जब एंकर करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे बनारस से दमदार बनारसी, जबलपुर से सुदीप भोला जी, दिल्ली से चिराग जैन और मधुबनी से शंभू शिखर। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह आज हमारे साथ थे लपेटे में नेताजी में। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में इसी बात।